नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के सीटों का फार्मूला पेश कर चुके हैं। उनके अनुसार जेडीयू बीजेपी से कम 40 से 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी हमेशा की तरह नीतीश कुमार को अपनी पार्टी से ज्यादा 40 सीटें देगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पास केवल 2 ही सांसद थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें बराबर बराबर सीटें दी। बीजेपी उसी को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में भी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता आया है। जेडीयू बिहार में बीजेपी से बड़ी पार्टी है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बिहार एनडीए के चेहरा हैं, इसलिए उनका हक ज्यादा सीटों पर बनता है। और ये तो सच है कि जब से बीजेपी का जेडीयू के साथ अलायंस है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा है और हमेशा 40 से 41 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी दुहाई देगी लोकसभा चुनाव की और कहेगी कि जब आपके पास केवल 2 सांसद थे, हमारे पास 22 सांसद थे, फिर भी हमने आपको बराबर बराबर सीटें दी, अपने 5 सिटिंग सांसदों की सीट छोड़ दी। उसी आधार पर बीजेपी दबाव बनाएगी कि आप भी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़िए और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दीजिए। दरअसल बीजेपी जेडीयू के अलावा एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी की कोशिश ये है कि महागठबंधन के साथ अभी जो खड़े हैं छोटे दल, उनको भी साथ लाया जाए और उनके लिए भी सीटें बचाकर रखना बेहद जरूरी है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी दोनों बीजेपी के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव से वो संतुष्ट नहीं है, वो नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरह से उनको भाव नहीं दे रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों ही नेता बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनके लिए सीटें सबको छोड़नी पड़ेगी। तो रामविलास पासवान की पार्टी जो अब तक 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उसे 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 10 सीटें वीआईपी पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिल सकती है। तो मानकर चलिए कि अगर समीकरण बदला बिहार चुनाव का, तो एनडीए में 3 की जगह 5 दल होंगे और उसमें से 2 दल नए होंगे, एक वीआईपी पार्टी और दूसरा हम पार्टी। वैसे हम पार्टी पहले भी एनडीए का अंग रह चुका है, अब महागठबंधन के साथ है, लेकिन महागठबंधन में भाव मिल नहीं रहा है, इसलिए जीतन राम मांझी नाराज हैं। मुकेश सहनी जो मलाहों के बड़े नेता हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है, वो भी नाराज चल रहे हैं। अब खबर है कि वो डिप्टी सीएम पद की मांग करेंगे तेजस्वी यादव से। अगर उनकी मांग पूरी हो गई तब तो रुक सकते हैं, मांग पूरी नहीं हुई तो एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं। वैसे सब कुछ निर्भर करेगा जीत हार की संभावनाओं पर। जो छोटे दल हैं ये उसी के साथ रहेंगे जिसकी जीत की संभावना ज्यादा रहेगी, भले सीटें थोड़ी कम मिले। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने